वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक प्रेरणा और रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ इस पावन यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति योग के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अब ऐसे भक्तों की विशेषता बता रहे हैं जो अपना संपूर्ण जीवन, अपने सभी कर्म और अपना मन बुद्धि भगवान को समर्पित कर देते हैं। भक्ति क्या है? सच्चा योगी कौन है? भगवान को सबसे प्रिय कौन है? आज का यह श्लोक इन सभी प्रश्नों के गहन उत्तर देता है। दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने प्रत्येक कार्य को ईश्वर के चरणों में अर्पित करने का नाम ही वास्तविक भक्ति है। आइए आज का यह दिव्य श्लोक सुनते हैं, साथ ही इसके गहन अर्थ को भी समझेंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अपने सभी कार्य मुझे समर्पित कर देते हैं, मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं और अनन्य भाव से मेरा ध्यान तथा मेरी उपासना करते हैं, वे भक्त मेरे अत्यंत प्रिय हैं। दोस्तों, यहाँ सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य का अर्थ है मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य का अहंकार छोड़कर उसे भगवान को अर्पित कर दे। वह यह न सोचे कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, बल्कि यह भाव रखे कि जो भी कार्य हो रहा है वो सब भगवान की कृपा से ही कार्य हो रहा है। इस श्लोक में मत्पराः का अर्थ है भगवान को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानना तथा संसार के सुख, धन, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों से ऊपर भगवान की प्राप्ति को महत्व देना है। अनन्येन योगेन का अर्थ है ऐसी भक्ति जिसमें किसी अन्य आश्रय की कामना ही न हो। सुख में भी भगवान का स्मरण और दुख में भी भगवान पर विश्वास बना रहे। जब भक्त का मन बार बार भगवान की ओर जाता है, तब उसकी भक्ति अनन्य कहलाती है। दोस्तों, भगवान ऐसे भक्तों को केवल उपासक ही नहीं मानते हैं, बल्कि उन्हें अपना मान लेते हैं। जो लोग अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप देते हैं, उनके जीवन का मार्गदर्शन स्वयं भगवान करने लगते हैं। प्रिय साधकों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि भक्ति का सार केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करके जीवन जीना ही सच्ची भक्ति है। जब हमारा मन, बुद्धि और कर्म भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में शांति, संतोष और दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है। तो आइए आज हम सब भी यह संकल्प लें कि अपने प्रत्येक कार्य को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करेंगे और उन्हें ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाएंगे। दोस्तों, जब समर्पण पूर्ण होता है ना,
तब भगवान और भक्त के बीच में कोई भी दूरी नहीं रह जाती है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें तथा मेरे चैनल डिवाइन गीता बाई शशि को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं कल श्रीमद् भगवद गीता के अगले दिव्य श्लोक के साथ। तब तक अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहिए। जय श्री कृष्ण आप सभी को।